टूल्स ऑफ टाइटन्स टिम फेरिस की एक बेहतरीन किताब है जो दुनिया के सफलतम लोगों की आदतों, दिनचर्या और विचारों को हमारे सामने रखती है। इस किताब में 3 मुख्य भाग हैं: हेल्दी स्वास्थ्य, वेल्थी धन और वाइज बुद्धिमान। इसमें दुनिया के टॉप एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स और विचारशील लोगों के सीक्रेट साझा किए गए हैं। इंसान अमीर और हेल्दी रहना चाहता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। यही कंफ्यूजन रहती है कि क्या करें, कैसे करें। सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ दोनों मिले तो उसके लिए आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना चाहिए जो यूजफुल हो और सही मार्ग दिखाए। तो आपको ये बुक समरी जरूर पढ़नी चाहिए। टूल्स ऑफ टाइटन्स के लेखक टिमोथी फेरिस खुद एक सक्सेसफुल बिलियनर पर्सनालिटी है। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फेमस लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, वाइज हैं, जिन्होंने इस बुक में अपनी रूटीन, टेक्निक्स, हैबिट के बारे में बताया है जो बहुत ही हेल्पफुल है। इस बुक में टिम फेरिस ने 3 पॉइंट्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज को एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझाया है, जिनकी महत्वपूर्ण बातों को इस बुक समरी में समराइज करके लिखा गया है। लेखक ने कुछ फेमस पर्सनैलिटी के टूल्स, ट्रेट्स, गुण बताए हैं। उनके द्वारा किए गए मेडिटेशन और माइंडफुल प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग संगीत को कंसंट्रेशन में सहायक मानते हैं और रोज संगीत सुनने के लिए प्रेस करते हैं। वे कहते हैं कि संगीत से किसी भी काम में फोकस किया जा सकता है। वे कहते हैं कि अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। सफल लोगों की सफलता के 2 प्रिंसिपल होते हैं। हम जो चाहते हैं पा सकते हैं अगर हम दूसरों की अच्छी आदतें, बातें, सोच को अपनाते हैं और खुद पर विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। अपनी कमजोरी पहचान कर उसे स्ट्रेंथ बनाना सफलता की सीढ़ी है। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते, कमजोर पड़ जाते हैं? उस कमजोरी को पहचान कर प्रयास करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना सफलता के निकट ले जाता है। इस बुक में मेन 3 टूल्स बताए गए हैं जो पूरी बुक की बेस थीम को बताते हैं। 1. मैं सोच सकता हूँ। हमें खुद से प्रश्न पूछना, सोचना और सही डिसीजन लेना चाहिए। 2. मैं पेशेंस रख सकता हूँ। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेशेंस रखना चाहिए, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस, हार्डवर्क की जरूरत होती है। ये विश्वास रखना चाहिए कि टाइम के साथ सही चीजें होती हैं और अपना कार्य करते रहना चाहिए। 3. मैं जल्दी कर सकता हूँ। कोई भी चीज एकदम से नहीं मिलती, धीरज रखना पड़ता है। परिणाम से ज्यादा अपने कार्य को जल्दी पूरा करने का प्रयास करें और पेशेंस रखें। पॉल लेविसिक्यू जो फेमस रेसलर है और हेल्दी, वेल्दी भी है, बताते हैं कि सक्सेसफुल पीपल के लक्ष्य स्ट्रक्चर होते हैं। उनके हिसाब से बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। उनके सामने उदाहरण बनना चाहिए। सही उदाहरण सामने रखने पर वो खुद सही रास्ते पर चलते हैं। टॉमी रॉबिन्सन बहुचर्चित लेखक हैं जिनकी किताबें काफी अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं। उनकी दिनचर्या में मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से माइंड फोकस होता है। मेडिटेशन को डेली रूटीन के रूप में करना चाहिए। मूल रूप से 3 बातों को खुद के अंदर डेवलप करना चाहिए। 1. मैं किसके लिए ग्रेटफुल रहा हूं। ऐसा मैंने क्या किया जिसके लिए मुझे प्राउड फील हो। सोचे और अगर जवाब ना मिले तो ऐसा कुछ करें जिससे खुद को ग्रेटफुल फील करा सके। 2. गॉड की प्रेजेंस को फील करें। ईश्वर की उपस्थिति को हमेशा महसूस करें। विश्वास रखें और अपना काम करें। जो लक्ष्य बनाया उसे पूरा करें। 3. कोई 3 गोल्स बनाए जिसे पूरा करना चाहते हैं। जीवन के कोई 3 लक्ष्य बनाए जिसे पूरा करें, जिसको पूरा करने में पूरी तरह समर्पित हो। मेहनत, लगन, प्रयास से फोकस करें और अचीव करें। इस किताब को टिम फेरिस ने 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1, हेल्थ। हेल्थ के मामले में फिटनेस से जुड़ी पर्सनालिटीज के लेखक ने इंटरव्यू लिए थे। उन्होंने कई टिप्स दिए जो हेल्पफुल हैं, लेकिन वेल कोचेस की गाइडेंस के अंतर्गत ही करने चाहिए। टिम फेरिस ने अपनी रिसर्च में पाया कि ज्यादातर सफल लोग सुबह की शुरुआत एक खास रूटीन से करते हैं। उनके अनुसार सुबह की आदतें आपके पूरे दिन को प्रभावित करती है। किताब में कई सफल लोगों की मॉर्निंग रूटीन का जिक्र किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख आदतें ये हैं। 1. अमीलिया बून। अमीलिया बून एक टफेस्ट एथलीट है जो रेसिंग में काफी फेमस है, जिन्होंने कई कठिन रेस में भाग लिया था और ये साबित किया कि वो कितनी फिट रहती है। एक दिन पूरे दिन उन्होंने दौड़ लगाई और 300 से अधिक बाधाओं को पार कर जीत हासिल की है, जैसे कीचड़ में दौड़ना, नुकीले तारों के बीच से रेंगना, दीवारें लांघना इत्यादि। अमीलिया कहती है उनकी सक्सेस और फिटनेस का राज उनका प्रॉपर शेड्यूल है, जिसमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज को डेली रूटीन के रूप में फॉलो करना है। 2. विम हॉफ द आइसमैन। विम आइसमैन के नाम से भी फेमस है। वे अत्यधिक ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बर्फ की कितनी चोटियों पर चढ़कर 15 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं।
वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी बॉडी को बर्फ के हिसाब से ढालने के लिए तैयार करते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से टिप्स अपनाते हैं। वे कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाना इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी कितना झेल सकती है। बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज आदि से अपनी बॉडी की क्षमता बढ़ानी चाहिए। 3. जैक डॉसी। जैक डॉसी फिट मैन है जो ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। रोज वो 1 घंटा वॉक करते हैं, यहाँ तक कि वो ऑफिस भी पैदल जाते हैं। नेचर को एंजॉय करते हैं जिससे वो अच्छा महसूस करते हैं और उस वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही किसी अन्य गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे वे मोटापे, शुगर, हाई बीपी आदि रोगों से बचे रहते हैं। 4. एक महत्वपूर्ण किताब का कुछ पेज पढ़ना। टिम फेरिस के अनुसार दुनिया के ज्यादातर लीडर्स हर दिन पढ़ाई करते हैं। किताब पढ़ने से नए आइडियाज और सोचने के तरीके मिलते हैं। 5. टोनी रॉबिन्स। टोनी एंटरप्रेन्योर के रूप में फेमस है। टोनी कहते हैं सफरिंग हमारी सोच पर निर्भर होती है। प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के रूप में देखना चाहिए। जैसे जिम करने वालों को बॉडी पेन होता है, लेकिन वो इसे पेन के रूप में नहीं देखते बल्कि बॉडी बिल्ड का रूप मानते हैं और सोचते हैं कि इससे शरीर मजबूत होगा। पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा होती है। इनसे घबराने की बजाय इनका सामना करना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों ने पेन, सफरिंग्स, प्रॉब्लम का सामना किया और वे सफल हुए। अगर हम हर सुबह एक छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत अपनाएं, तो क्या ये हमारी सफलता को बदल सकता है? और कौन से लोग दुनिया में सबसे प्रभावी आदतें अपनाते हैं? चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं। पार्ट 2, वेल्थ। इस अध्याय में टिम फेरिस ने उन विचारों पर चर्चा की है जो दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की मानसिकता को परिभाषित करते हैं। लेखक ने इस पार्ट में बताया है कि वेल्थी होने के लिए क्या करें। पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। 1. कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहें। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए तैयार रहें। कठिन लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए पूरी इच्छा शक्ति से लग जाएं। ऐसी कितनी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कुछ हटकर कठिन लक्ष्य बनाए, उसे प्राप्त किए और अमीर बन गए। पिकासो की पेंटिंग कितनी फेमस है जिसे बनाने में वो खाना पीना भूल जाते थे, लेकिन अंत में पूरी एकाग्रता से अलग चित्र बना लेते थे। कोलंबस ने अपनी इच्छा शक्ति से ही अमेरिका को खोज निकाला, एक लक्ष्य साधा और उसे पूरा करने में पूरी शक्ति लगा दी। सक्सेस पाने के लिए प्रयास, मेहनत की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स में प्लेयर कितनी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर मेडल प्राप्त करते हैं। 2. लक्ष्य असाधारण हो, बड़े लक्ष्य बनाएं। वेल्थी होने के लिए शॉर्टकट नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। लंबे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में सेव करके ही पीएफ के रूप में एक बड़ी धनराशि हाथ में आती है, बिजनेस में भी एकदम से पैसे नहीं आते, समय लगता है। 3. पेयर प्रेशर को खुद से दूर रखें। अक्सर युवा पेयर प्रेशर की वजह से बुरी आदतों में फंस जाते हैं, अपने गोल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि जो खुद को दोस्तों की गलत बातों को मानने से मना करते हैं, अपने लक्ष्य में सफलता पाते हैं। अपना गोल केंद्र में होना चाहिए, सही बात पर ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। लोगों की बातें चुभने वाली होती हैं, लेकिन उन सब बातों को इग्नोर करके अपने गोल, स्किल, विकास, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फेमस एथलीट शॉन वाइट ने किया। जब वे स्नो बोटिंग इवेंट में भाग लेने वाले थे तो उनके दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया, तो उन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें दोस्तों से बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन शॉन ने उनकी बातें इग्नोर की और अपने गोल पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन उनके फ्रेंड्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन शॉन ने जीत हासिल कर ली। 4. प्रॉपर प्लानिंग करें। सफलता के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस, पढ़ाई, एग्जाम, लक्ष्य आदि की प्लानिंग। हमेशा बैकअप प्लान भी करें, एक सफल नहीं होता तो दूसरा तैयार रहे। बिना प्लान कोई हायर एग्जाम पास नहीं हो पाता। प्रॉपर प्लानिंग से कब कैसे पढ़ाई करनी है वैसे करें प्रैक्टिस, हार्ड वर्क से सफलता पाई जा सकती है। क्या आप भी अरबपतियों की तरह लॉन्ग टर्म थिंकिंग और खुद में निवेश करने की आदत डाल सकते हैं? और कौन से सीक्रेट्स हमें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर से सीखने चाहिए? चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं। पार्ट 3, वाइज विजडम। इस पार्ट में विजडम की महत्वपूर्णता बताई गई है। बुद्धिमत्ता उपयोगी होती है। जीवन से प्राप्त एक्सपीरियंस से विजडम की ग्रोथ होती है। जैसे कृषि क्षेत्र में किसान को अनुभव होगा तो उसकी जानकारी डॉक्टर से अधिक होगी। सफलता और खुशी का सही मतलब। इस अध्याय में टिम फेरिस ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की है, क्या सफलता ही सब कुछ है या खुशी उससे भी बड़ी चीज है? टिम फेरिस लिखते हैं, काम को करना जरूरी है, पूरा अच्छा हो जरूरी नहीं।
आधे से भी ज्यादा ठीक हुआ है तो अच्छा फील करे, बाद में उसमें और सुधार लाया जा सकता है। कार्य को कंप्लीट करना जरूरी है। परफेक्ट धीरे धीरे ही होता है, इसे कुछ तरीकों से समझा जा सकता है। 1. अपने निर्धारित कार्य जल्दी करने की कोशिश करें। अपने गोल तय सीमा से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, इससे मस्तिष्क एक्टिव रहेगा, सफलता के नजदीक रहेंगे। 2. कॉन्शियस रहें। टिम फेरिस लिखते हैं कि अपने कार्यों के प्रति कॉन्शियस रहें, तभी सफल हो सकते हैं। नेगेटिव विचार दिमाग में आते हैं तो कॉन्शियस हो जाएं और उसे पॉजिटिव विचारों से बदलें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। कोई सामान बेचने वाला कॉन्शियस होने पर अपनी कमाई को काम के अलावा किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है। 3. जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें। जो परिस्थिति है उसे बदल दे। जो भी परिस्थिति है उसे अपना ले। जो भी परिस्थिति है उससे बाहर आ जाए। अगर पैसे नहीं है तो मेहनत करके पैसे कमाए, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। बिजनेस में असफलता मिली तो उस परिस्थिति को अपनाएं, सोचे कहां क्या गलत हुआ और सुधार लाएं। बहसबाजी, झगड़े वाली परिस्थिति से बाहर आ जाएं, अपने दिमाग का उचित इस्तेमाल करके सही डिसीजन लें। 4. क्रिएटिविटी को डेवलप करें। लेखक ने कुछ टिप्स बताए हैं जिससे क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है। 1. जो भी कार्य आपको आता है उसे शुरू करें और उसे अपने स्किल के हिसाब से डेवलप करें। प्रकृति के संपर्क में रहें जिससे नए नए आइडियाज आते हैं। जो भी आपको आता है उसे नेचर से जोड़े, आनंद ले, कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारें। क्रिएटिविटी जबरदस्ती नहीं होती, अपने आप आती है। कुछ लिखना चाहते हैं या गाना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है तो उस वक्त उसे छोड़ दे, बाद में खुद ब खुद आ जाएगा, तब कर सकते हैं। 5. लेखन की इंपॉर्टेंस। लिखना दिमाग की एक अच्छी एक्सरसाइज है। रोज कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालें, जैसे डायरी, कहानी, कविता, लेख, कार्य का लेखा जोखा आदि। लेखन शुरू में सामान्य होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन बाद में सुधार होता जाएगा। लिखने से दिमागी कसरत होती है, एक्टिव फील करते हैं। 6. बेतुके सवालों पर ध्यान ना दें। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना अपने कार्य में लगे रहें। खुद के सिवा कोई हमें कोई नहीं सही नहीं समझ सकता। जैसे राइट ब्रदर्स के बनाए प्लेन का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उन्हीं के एडवांस वर्जन की पूरी दुनिया में चर्चे हैं। सोच अलग होनी चाहिए, कौन क्या कहता है ध्यान ना दे। सही राह अपनाए, जीवन बदल जाएगा। टूल्स ऑफ टाइटन्स एक ऐसी किताब है जो आपको दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतें, सोचने के तरीके और जीवन के असली सबक सिखाती है। अगर आप इन विचारों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। अगर आप इसी तरह के मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और बच्चों को शेयर करें जिनको आप लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हो। धन्यवाद।